मेरी प्यारी पत्नी। एक दिन मैं और मेरी पत्नी बैठे चाय पी रहे थे। बातों ही बातों में मेरी पत्नी कहने लगी कि घर में बहुत सारा ऐसा सामान है जो मुझे वक्त आने पर इस्तेमाल करना होता है और अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या तुम मेरे लिए स्टोर रूम बनवा सकते हो जिसमें मैं सारा कूड़ा कबाड़ा रख दूं? अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। तब मेरी पॉकेट में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैंने उससे 1 महीने का वक्त मांगा। 1 महीने में मैंने अपने काम के वक्त को दुगना कर दिया और अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरा इरादा कर लिया। जैसे ही 1 महीना खत्म हो गया, मैंने अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी की। कुछ दिनों में ही मैंने स्टोर रूम बनवा दिया। मैं रोजाना बहुत कम काम कर पाता था, मगर कमरा बनवाने के बाद से मुझे अपनी पत्नी का रवैया कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वह काफ़ी चिड़चिड़ी रहने लगी थी। अक्सर मैंने उसे अकेले में रोते हुए भी देखा था। मेरा ध्यान हरगिज उस बात पर नहीं गया कि उसके रोने की वजह एक छोटा सा स्टोर रूम भी हो सकता है। मेरे और मेरी पत्नी के बीच में कभी भी किसी बात पर लड़ाई नहीं हुई। हालांकि हमारे यहाँ औलाद भी ना थी, तब भी ना कभी मैंने उसे ताना दिया और न ही कभी मेरी पत्नी मुझसे नाखुश थी। भगवान की दी गई तमाम चीज़ों से बेहद खुश था। मैं अपनी कम तनख्वाह में भी अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश किया करता था। कभी उसे गजरे ला कर देता था, तो कभी हम बाहर घूमने जाया करते थे। उन दिनों उसने न घूमने फिरने को बोला, न ही वह मुझे अपनी छोटी छोटी फरमाइश किया करती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं उसे डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद वह मेरी बात मान गई। हम दोनों डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेरी पत्नी के रोने की वजह उसकी कोई परेशानी बताई। मैं बहुत परेशान था कि ऐसा क्या हुआ कि मेरी पत्नी बहुत परेशान हो गई। मैंने उससे बात की तो उसने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि बच्चा न होने की वजह से वह परेशान है। जब मैंने उससे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ, तब उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी की इस बात से बहुत हैरान हुआ और मैंने गुस्से में आकर उससे वजह पूछी, तो कहने लगी कि मेरे पास बच्चा पालने का वक्त नहीं है। मैं और हैरान हो गया। उस छोटे से घर में उसे खाना पकाने के अलावा और छोटी मोटी सफाइयों के अलावा भला क्या काम हो सकता है? एक रोज मैंने अपनी पत्नी से ऑफिस जाते हुए कहा कि आज मैं घर पर जल्दी आ जाऊंगा और साथ में मेरे कुछ दोस्त भी होंगे, तुम चाय का इंतजाम कर लेना। मेरी उस बात पर मेरी पत्नी मुझसे बहुत गुस्सा हो गई और हम में जो कभी लड़ाई नहीं होती थी, उस बात पर हम खूब लड़े। यह पहली मर्तबा नहीं था कि मैंने अपने किसी दोस्त को चाय पर बुलाया और मेरी पत्नी ने चाय के साथ कुछ छोटा मोटा बंदोबस्त भी किया हो। लेकिन आज की इस बेरुखी रवैये, मेरी पत्नी की उस बात पर मैं बहुत हैरान हुआ। न जाने उसे मेरी जल्दी आने से परेशानी है या फिर मेरे दोस्त के साथ आने पर या फिर हमारे लिए चाय बनाने के नाम पर। बहरहाल मैंने उस दिन जल्दी आने का और अपने दोस्त को साथ लाने का इरादा बदल दिया। कई दिनों तक हम दोनों में नाराजगी रही। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मेरी पत्नी का रवैया क्यों बदलता जा रहा था। उसी दौरान एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इतने में मेरी पत्नी ने मेरी खूब खिदमत की, लेकिन वह मुझे कुछ परेशान सी लगती थी। ज़्यादातर वक्त किचन में गुजारती थी। मुझ में इतनी कमजोरी आ गई थी कि मैं उठकर कभी उसकी मदद नहीं करवाता था और मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। एक दिन मैं नहाने बाथरूम की तरफ जा रहा था। देखा कि मेरी पत्नी रसोई के पास बैठे रो रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा। बहुत पूछने के बाद भी उसने कोई वजह नहीं बताई। कहा कि बस दिल परेशान हो रहा था। अगले दिन मैं गहरी नींद में सोया था कि एकदम से कुछ आवाज़ सुनी तो मैं बहुत हैरत में आ गया कि मेरे अलावा तो इस घर में कोई भी नहीं रहता, तो यह राधा किससे बात कर रही है। मैं बहुत परेशान था। मैं उठकर रसोई की तरफ गया, लेकिन मुझसे ज़्यादा चला नहीं गया। मैं दोबारा बैठ गया। मैंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई तो मैंने उससे पूछा। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका वहम है।
उन दिनों मैंने उसे बहुत बार देखा कि किचन के बराबर स्टोर रूम वाले कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन मेरी पत्नी ने नहीं देखा था कि मैंने उसे देखा था। एक दिन मेरी तबीयत अच्छी थी तो मैं किचन में पानी लेने गया और अपनी पत्नी को वहां नहीं पाया। मुझे लगा ऐसी क्या बात है। उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने जब भी उसे किचन के बराबर में बनवाए हुए स्टोर रूम से बाहर निकलते देखा तो मैं सोचता था कि कोई न कोई काम से उस कमरे में जाती है। लेकिन आज उसके माथे के पसीने ने कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वहां सामान रखने गई थी। मैंने बात को यही खत्म किया। मैं और अपनी पत्नी से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीमारी में उसने खूब सेवा करके मेरा दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था तब भी पत्नी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा खाना तैयार कर रही होगी। जब मैं किचन में गया वह वहाँ भी मौजूद नहीं थी। मैंने बाथरूम में और घर का चप्पा चप्पा देख लिया, मगर मेरी पत्नी कहीं भी नहीं थी। मैं परेशानी की हालत में घर से निकलने वाला था कि आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वह अंदर से लॉक था। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि मेरी पत्नी किससे बात कर रही है। वह फिर कमरे से बाहर आई। मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने उस कमरे में कुछ आवाज़ें सुनी हैं, क्योंकि मैं उसकी खोज लगाना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जो बार बार मेरी पत्नी उस कमरे में जाती थी, और ऐसी कौन सी आवाज़ें हैं जो बार बार परेशान करे जा रही थी। मैं दिन रात उस परेशानी में घुलता जा रहा था, लेकिन उस गुनगुन आहट की आवाज़ इतनी हल्की हुआ करती थी कि मुझे कोई आवाज़ समझ में नहीं आती थी। मैं छिपकर अपनी पत्नी का पीछा करता रहता था। मेरी इतनी हिम्मत ना थी मैं अपनी पत्नी से उस बात के लिए पूछताछ कर सकूं। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी ने मेरी आवाज़ बंद करवा दी है और मैं कभी उससे उस बारे में बात नहीं पूछ पाऊंगा। आखिर वह क्या था जो मुझे परेशान किए जा रहा था। मुझे अपने उस दिन के पैसों पर बहुत मलाल महसूस हो रहा था जिस दिन मैंने अपनी पत्नी की बात मानी थी और उसका स्टोर रूम बनवाया था। कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी किसी खास लोगों के शिकंजे में आ गई है, कभी मुझे लगता कि मेरी पत्नी इस दुनिया में इंसान जैसी नहीं है, और कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है जो मुझसे छुप छुप कर उस कमरे में किसी और से मिलती है। लेकिन मैं कभी एक फैसले पर कायम नहीं रहता था। किसी बुनियादी बात पर अपनी पत्नी पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता था। मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी पत्नी हर घंटे उस दरवाजे की पहरेदारी कर रही है। जब भी मैं उससे पूछता था मेरी पत्नी किसी न किसी बात के बहाने मुझे टाल देती, मेरा उस तरफ से ध्यान हटवा देती। मैं बहुत परेशान था। अब वह कमरा और उस दरवाजे को खोलना जरूरी हो चुका था, लेकिन मैं क्या करता। अपनी पत्नी को उस बात के मामले में बताना नहीं चाहता था। मैं उसकी जासूसी करना चाहता था, अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जिंदगी में खुद को उससे ज़्यादा बेबस महसूस नहीं किया था। दिल चाहता था कि सब कुछ ख़त्म कर दूं और उसके सारे करतूत सबके सामने ला दूं, मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत न था। एक दिन मैंने प्लान बनाया, मैं ऑफिस ना जाऊं और पूरा दिन अपनी पत्नी की हरकत पर नज़र रखूं। उस दिन मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, तो मैंने उसे आराम करने की नसीहत दी और खुद तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने पत्नी से कहा कि तुम पलंग से खड़े ना हो राधा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाहर दरवाजे के पास एक अलमारी रखी थी, मैं उसके पीछे छिप गया कि मेरी पत्नी को महसूस भी नहीं हुआ। उसने उठकर नाश्ता बनाया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो नाश्ता लेकर उस बंद कमरे के दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। वह दरवाजे का ताला लगाए रखती थी। जब मैंने उससे उस ताले के बारे में पूछताछ किया तो उसने कहा कि उसने अपने कीमती जेवर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर भगवान न करे कोई चोरी हो जाए तो वह उस कमरे में कूड़ा कबाड़ का कमरा समझेगा और उस कमरे की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर नाश्ता ले गई। उसमें 2 लोगों का नाश्ता देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और चाय के 2 कप देखकर मेरा गुस्सा बढ़ गया। मेरे मौजूद होने के बाद भी मेरी पत्नी ने किसी और को अपने घर में रखा हुआ है। मैं गुस्से से खोल रहा था। ऐसा कौन था जिसे वह दिन रात अपने साथ रखती थी, मुझसे भी ज़्यादा अजीज समझती थी। मैं अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था और मान चुका था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है।
जिसने मेरे होते हुए किसी आदमी से रिश्ता रखा हुआ है, जो इतने अरसे तक समझता रहा कि मेरी पत्नी किसी भूत के साये में आई है। मुझे अपनी पत्नी से नफरत होना शुरू हो गया था। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन कदम इतने भारी हो गए थे कि उस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफ़र मुझसे तय नहीं हो रहा था। तब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और किसी ने सर पर आसमान भी छीन लिया है। अपने आप को उस भरी दुनिया में बेबस मजबूर आदमी समझने लगा था। यह कुछ मिनट मुझ पर इतने भारी थे कि लगता था या तो इस दुनिया से चला जाऊं या फिर अपनी पत्नी को जान से मार दूं। यह मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैं उन चंद कदमों का सफ़र कैसे तय कर पाया। अभी कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और मेरे हाथ पसीज गए थे। मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा था। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए अपने हाथों को उठाया कि दोबारा से गुनगुनाहट मेरे कानों में आई। तो मैंने दरवाज़ा खोलते ही एक जोरदार चीख मारी और अपनी पत्नी को पुकारा, राधा! मगर यह क्या मंजर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। अब मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त न थी, लेकिन मैं अपने इरादे पर बहुत पक्का था। मैंने क्या देखा कि किसी के लिए नाश्ता लेकर गई है। उसके हाथ में जिसके लिए निवाला था और जिसने उस निवाले को खाने के लिए मुंह खोल रखा था, वह मेरी सौतेली माँ है। मैं राधा को कितना गलत समझ रहा था। कभी उसे जादू टोने वाली औरत तो कभी उसे बदचलन समझा। इस तरह मेरी सौतेली माँ लक्ष्मी से निवाला गिर गया और उसने उस निवाले को खाने के लिए मुंह खोल रखा था। वह मेरी सौतेली माँ है। मैं राधा को कितना गलत समझ रहा था। कभी उसे जादू टोने वाली औरत तो कभी उसे बदचलन समझा। इस तरह मेरी सौतेली माँ लक्ष्मी से निवाला गिर गया और मेरी सौतेली माँ, जो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई थी, उसके पसीने छूटने लगे। मुझे लगा जैसे कि किसी ने मेरे कदमों तले जमीन गाड़ दी है। इतने दिनों तक मेरी पत्नी मेरी माँ की बंद कमरे में खिदमत किए जा रही थी। यह मेरा फ़र्ज़ था, मगर मैं अपने फ़र्ज़ से भागना चाहता था। मैं अपनी सौतेली माँ को कभी भी अपनी माँ मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे शुरू से ही कबूल ना थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ की मरने की वजह मेरी सौतेली माँ ही है। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे जहन से कुछ बातें मिट नहीं सकती थी। मेरी पत्नी ने दबे लफ्ज़ों में मुझे कई बार समझाया था कि माँ तो आखिर माँ ही होती है, चाहे पैदा करने वाली हो या पालने वाली। लेकिन उस बात पर मेरी नाराज़गी से उसे कुछ भी जाहिर करने से रोक दिया था। वो जानती थी कि मैं अपनी माँ से बहुत नाराज़ हूँ। मेरी सौतेली माँ बहुत मजबूरी में राधा के पास आई थी। उन्हें मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। राधा एक रहम दिल औरत थी। वो मेरी माँ को अपना जैसा समझती थी, लेकिन सब देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। राधा और अपनी माँ को बिस्तर पर बिठाकर नाश्ता करवाया और तमाम गलतियों की माफ़ी मांगी। मैं बहुत रोया। मुझे लग रहा था कि कोई आए और मेरे हाथ काट दे। ऐसा लगता था कि मैं चोर हूँ। आज मुझे समझ आ गया था कि इंसान का किरदार होना ही कुछ नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।